हेलो स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फोर्थ लेक्चर। सो विल डिस्कस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लास्ट लेक्चर में अपन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिस्कस किए थे मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। सो अब इस लेक्चर में अपन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मतलब जब एक गैस का एनर्जी होता है तो वो एनर्जी कैसा डिवाइड होता है, हाउ द एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली पर मॉलिक्यूल और पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक गैस मोनोएटॉमिक हो सकता है, डायटॉमिक हो सकता है, ट्राइटॉमिक हो सकता है। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज जिसके अंदर एनर्जी होता है वो डिफरेंट होते हैं। तो हर एक डायरेक्शन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक मॉलिक्यूल को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक मोल को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है, ये एनर्जी कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो यहाँ पे देखिए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी अलोंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो एनर्जी कितना होता है, वो एनर्जी होता है 1/2 kBT। यहाँ पे kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T इज टेम्परेचर। और अगर अपन गैस को मोल्स में डिवाइड किए तो एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मोल ऑफ गैस का एनर्जी अलोंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 1/2 RT। एनर्जी ऑफ अ गैस पर मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 RT। लेकिन अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, सो जनरली वी से इंटरनल एनर्जी या एनर्जी, सो टोटल एनर्जी। सो फॉर अ गैस ऑफ n moles and f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब एक गैस n मोल्स ऑफ गैस है और उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने, f। मोनोएटॉमिक होता है तो 3, डायटॉमिक होता है तो 5, ऐसा। सो इट मे बी f। सो अब द टोटल एनर्जी फॉर अ गैस ऑफ n moles and f degrees of freedom, the energy will be f/2 nRT। 1 मोल है तो यहाँ पे 1 आता है, n मोल्स है तो n, 1 डिग्री फ्रीडम है तो 1, f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो f/2 nRT। सो इस इक्वेशन से ये क्लियरली पता चलता है कि ये एनर्जी जो है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी अगर फाइंड आउट करना है तो एनर्जी कब चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज हुआ। सो द चेंज इन एनर्जी विल बी f/2 nRT। तो ये होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। According to law of equipartition of energy, energy is distributed per molecule per degree of freedom is 1/2 kBT।
Similarly, energy per mole per degree of freedom is 1/2 RT. अगर किसी भी गैस का टोटल एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है तो होता है F/2 nRT. This is the change in energy, change in internal energy, F/2 nRT. By substituting the value of, so ये होता है change in internal energy. So using this law, we have to write the molar specific heat capacity of gases. So उससे पहले ये molar specific heat capacity क्या होता है वो डिस्कस करेंगे. So ये molar specific heat capacity of gas generally two type होते हैं. molar specific heat capacity at constant pressure and at constant volume. Molar specific heat capacity at constant pressure or at constant volume. So what is molar heat capacity at constant pressure? देखिए, जब किसी भी गैस को अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है या उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना है या वो गैस एक्सपैंड होना है, सो वी हैव टू सप्लाई द हीट. सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो ये हीट जो लगता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए कितना लगता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के लिए कितना लगता है, वर्क डन करने के लिए कितना लगता है, ये अपन मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से फाइंड आउट कर सकते. सो व्हाट इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर? तो ये मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, देखिए, इट इज डिनोटेड विद कैपिटल Cp. So this is the amount of heat required to rise the temperature of, amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree at constant pressure. Amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree. 1 degree is nothing but it may be degree Celsius or it may be Kelvin or it may be degree Fahrenheit. So at constant pressure is called molar specific heat at constant pressure. So whenever a gas is heated at constant pressure, the amount of heat required to increase its internal energy generally we write as dq is equal to ncp dt, or you can write delta q is equal to ncp delta t. So ये होता है molar specific heat at constant pressure. Similarly, so we will discuss molar specific heat at constant volume. So आप यहाँ पे देखिए, so यहाँ पे क्या है, molar specific heat at constant volume. So ये क्या होता है, it is denoted with generally Cv. So ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम होता है. प्रोसेस मतलब एडिंग ऑफ हीट और रिलीजिंग द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है. सो अब देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम. बस इतना डिफरेंस है. ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था
ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के यहाँ पे गैस को हीट सप्लाई किया जाता है। सो तब अगर 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ तो ये होता है Cv। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T ये होता है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। So this is delta Q is equal to NCV delta T। अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ Cp और Cv आ गया, तो ये ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि व्हेनेवर heat is supplied at constant volume it will be equal to change in internal energy। जब भी अपन हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो पूरा हीट उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए इंक्रीज होता है, यूज होता है। अगर अपन हीट सप्लाई करेंगे तो पूरा हीट उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। सो दिस इज व्हेन डेल्टा Q मतलब हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। अब यहां से फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है? देखिए, अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू F/2 nR dt, या डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे Cv का फार्मूला ये है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U होता है। So delta Q at V is equal to F/2 nR delta T। लेकिन ये डेल्टा Q at V क्या हो जाता है? डेल्टा U। तो डेल्टा Q at V is equal to डेल्टा U is equal to ये होता है। तो अब इस इक्वेशन से अपन ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा U या डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T इज इक्वल टू कितना होता है? F/2 R। सो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई N डेल्टा T, लेकिन डेल्टा Q बाई N डेल्टा T कितना है? Cv है। तो इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा? Cv होता है। सो नाउ फ्रॉम दिस वी कैन राइट Cv इज इक्वल टू F/2 R, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना हो गया? F/2 R, मतलब ये सो डेल्टा Q बाई N डेल्टा T क्या है? F/2 R है, लेकिन ये डेल्टा Q बाई N डेल्टा T क्या होता है? Cv होता है। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अभी अपन ऐसा लिख सकते हैं कि Cv का फार्मूला लिख सकते हैं। तो Cv का फार्मूला होता है F/2 R, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आता है। सो ये वी नो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, कितना होता है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो तब इस इक्वेशन से ऐसा लिख सकते हैं कि
Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। तो Cv जो है वो F/2R है, तो F/2R प्लस R ये होता है F/2 प्लस 1 इंटू R, ये है मोलार स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर। अब ये मोलार स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये होता है मोलार स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे ये एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा, इसका वैल्यू होता है Cp/C। So this gamma is called adiabatic constant, or we can say ratio of Cp and C। अगर इसका रेशियो अपन लिए तो ये रेशियो है F/2 प्लस 1 इंटू R बाई F/2R, F/2 प्लस 1 इंटू R बाई F/2R। तो R कैंसल होता है, इसे अगर अपन F/2 से डिवाइड करेंगे तो F/2 इज 1, तो 1/F/2 क्या हो जाता है, ये 2/F होता है। सो अभी ये एडियाबैटिक कांस्टेंट या रेशियो Cp और Cv कितना होगा, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/F हो गया। सो दिस इज द मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp and Cv as well as adiabatic constant in terms of degrees of freedom। तो ये Cp, Cv और गामा है। अब इस रिलेशन से अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ Cp, Cv एंड गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अगर अपन मोनो एटॉमिक गैस लिए तो F इज इक्वल टू कितना है, 3 होता है, तो Cv इज इक्वल टू F/2R, यहाँ पे F 3 है, सो ये होता है 3/2R। उसी तरह Cp कितना है, F/2 प्लस 1 इंटू R, मतलब ये F3 है, सो 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 R होता है। अभी देखो गामा मतलब Cp/Cv या 1 प्लस 2/F, तो ये होगा 1 प्लस 2/F मतलब 1 प्लस 2/3, ये हो जाता है 5/3। सो दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक गैस। सिमिलरली अगर अपन डायटोमिक गैस लिए तो डायटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है विदाउट वाइब्रेशन, विदाउट वाइब्रेशनल मोशन, F इज इक्वल टू होता है 5। अगर विथ वाइब्रेशन लेंगे तो F इज इक्वल टू 7 होता है। तो तब देखिए, सो Cv फिर से F/2R, लेकिन अब F है 5, सो 5/2R, तो Cp F/2 प्लस 1 मतलब 5/2 प्लस 1, तो 7/2R। ये गामा होता है 1 प्लस 2/F मतलब 1 प्लस 2/5, सो 1 प्लस 2/5 होता है 7/5, और वी कैन से 1.4। सो ये मोनो एटॉमिक गैस है, ये डायटोमिक गैस है। अब तीसरा, सो यहाँ पे अपन सिर्फ विदाउट वाइब्रेशन लिए, सो विथ वाइब्रेशन अगर होता है तो सिर्फ 5 के जगह 7 लेना चाहिए। सो नाउ we'll discuss a triatomic gas. Again we are considering non-linear triatomic gas which has a 6 degree of freedom। जो 6 degree of freedom होते हैं वही अपन कंसिडर करते हैं। सो for triatomic gas, ये ट्राइटोमिक गैस के लिए अपन यहाँ पे 6 लेते, सो इट मे बी 7 आल्सो फॉर लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस। जब ये 6 है तो Cv कितना होता है, F/2R, 6/2 मतलब 3R। ये देखो
Cp F/2 प्लस 1 इंटू आर, मतलब 3r प्लस 1 ये होता है 4r। तो गामा इज 1 प्लस 2 बाई एफ, तो 1 प्लस 2 बाई 6 ये होता है 4 बाई 3, क्योंकि ये 1 प्लस 1 बाई 3 होता है, 1 प्लस 1 बाई 3 मतलब 4 बाई 3। सो दीज आर द molar specific heat capacities in terms of degrees of freedom। Cv होता है F/2r, Cp होता है F/2 प्लस 1 इंटू आर, गामा होता है 1 प्लस 2f। अगर ये फार्मूले अपन मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक गैसेस को अप्लाई करेंगे तो मोनोएटॉमिक गैस का जो Cv होता है वो 3/2r है, डायटॉमिक का 5/2r है, वही ट्राइटॉमिक का 3r है। मोनोएटॉमिक का Cp 5/2, डायटॉमिक का Cp 7/2r है और ट्राइटॉमिक का 4r। सही गामा वैल्यूज मोनोएटॉमिक का 5/3, डायटॉमिक का 7/5 और ट्राइटॉमिक का 4/3 होता है। सो these are the specific heat capacities, molar specific heat capacities according to law of equipartition of energy in terms of degrees of freedom and universal gas कांस्टेंट। सो ये आज का टॉपिक है। तो सब स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।